एपी सिंह जी जो है मौका परस्त आदमी, यहाँ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जांच चल रही है। हमें पता है कि सबसे बड़े बाबा योगी आदित्यनाथ महाराज वहाँ बैठे हैं और सबसे बड़ा पोप आज भी व्हील चेयर पे बैठा हुआ है, उसे वो उठा नहीं पा रहा। कितने, मैं कह रहा हूँ एम्स, मेदांता, जितने बड़े बड़े अस्पताल है, ऐसे पोप पादरी वहाँ क्यों नहीं जाते? श्री राहुल गांधी जी, दिस इज नॉट फेयर। ये वही लोग हैं जो सल्तनत से जुदा नारे लगाने लग गए थे। हिंदू धर्म की शक्ति से लड़ता लड़ता शक्ति के चपेट में आके बोला है राहुल गांधी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में आपके साथ शिवम चौबे। नारायण साकार हरि, जो कि आजकल भोले बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं, और जनता से जानेंगे कि भाई जिस तरीके से बताया जा रहा है कि भगदड़ मचाने के पीछे कुछ उपद्रवियों का हाथ था, और एपी सिंह जो उनके वकील हैं वो कोर्ट में सबूत पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने मुझसे संपर्क किया जो बता रहे हैं कि जहरीली गैस छोड़ी गई है। लोगों से जानेंगे क्या जानते हैं इस बारे में और क्या राय रखते हैं। क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से जो हाथरस में हमने देखा भगदड़ मची, कितने सैकड़ों लोगों की जान गई, उसके बाद एपी सिंह खड़े होते हैं बाबा की तरफ से वकील के तौर पर और कहते हैं कि जहरीली गैस छिड़कने का काम किया गया है, इस वजह से भगदड़ मच गई। ऐसा है, सुनिए मेरी बात। एपी सिंह जी जो है मौका परस्त आदमी है। निर्भया हत्याकांड में किनका पक्ष लिया था सब जानते हैं। यहाँ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जांच चल रही है और होना चाहिए। और हमें पता है कि सबसे बड़े बाबा योगी आदित्यनाथ महाराज वहाँ बैठे हैं और वे न्याय ही करेंगे और जनता को उनसे उम्मीद है। और सबकी निगाह टिकी हुई है, हमारी खुद निगाह टिकी हुई है कि वह गलत है या सही है। लेकिन मैं एक आपका यहाँ पे ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा, ऐसे मामले जो होते हैं वो केवल और केवल वहाँ पे जो आयोजक होते हैं उसमें उनको ही गुनहगार बनाया जाता है। आप बता रहे आयोजक गुनहगार बनाया जाता है, पर बाबा का तो नाम ही नहीं है एफआईआर के अंदर। भाई साहब वो ऐसा है ना, क्योंकि आयोजकों की गड़बड़ी से ये मामला हुआ है। आयोजक जो थे वो उनकी कमी से ये हुआ है। बाबा क्या होता है, कोई भी महंत हो या कोई भी, मैं कह रहा हूँ पादरी हो, मौलाना हो, वो क्या करते हैं, वो जब आते हैं तो उनके लिए अलग गेट होता है, वहाँ से जाते हैं, स्टेज पे जाते हैं, अपने वचन वगैरह जो भी उन्हें देने होते हैं अपना देते हैं और वो निकल जाते हैं। ऐसा ही कुछ वहाँ हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे एक और थोड़ा सा आया है कि वहाँ पे कोई ये भोले बाबा करके नाम बताया है और अब सुनाई में दे रही है, कई लोगों ने बताया कि वो गड्ढे में कूदने का कुछ वो बना रखा था। तो भैया ऐसे ऐसे अंधविश्वास में मत पड़ो, ये होता है असली अंधविश्वास। इस कौन अंधविश्वास में नहीं पड़ना। जनता क्यों ऐसे अंधविश्वास में फंस रही है? जैसे तमाम तरीके के हम देखे हैं, बाबा भी एक के बाद एक आते रहते हैं। के लोग पढ़ते हैं भाई अंधविश्वास में, केवल हिंदू धर्म के नहीं पढ़ते, केवल बाबा नहीं होते, मौलाना भी होते हैं, ठीक है ना, पादरी भी होते हैं। देखा है हमने, वो एक 89 उम्र का लड़का और वो व्हील चेयर पे से उठा दे रहा है, वो कह रहा है नुगा तेरी बहन बोलती है, नुगा नहीं बोलती, और उसके हाथ फेंकते ही वो दो उसके छिट्टे मारते ही वो बोल पड़ी। और सबसे बड़ा पोप आज भी व्हील चेयर पे बैठा हुआ है, उसे वो उठा नहीं पा रहा। कितने, मैं कह रहा हूँ एम्स, मेदांता, जितने बड़े बड़े अस्पताल है, ऐसे पोप पादरी वहाँ क्यों नहीं जाते? अब सुन लो मौलाना साहब का, ये जो मस्जिद मदरसों में बच्चों के साथ होता है वो तो छोड़ो, अभी राहुल गांधी ने बोला है कि शिवजी भगवान ने अभय मुद्रा दी और पूरे संसार को दी, और फिर बाद में दूसरा चित्र उठा के बोल दिया कि ये जो अजान है इसमें भी अभय मुद्रा है। केवल दरगाह से हल्का फुल्का विरोध आया और उसमें भी पता क्या बोला गया है, श्री राहुल गांधी जी, दिस इज नॉट फेयर। अंग्रेजी में ज्ञान दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जो सल्तनत से जुदा नारे लगाने लग गए थे और इतने बड़े ज्ञान पे अंग्रेजी में ज्ञान दे रहे हैं, सहिष्णुता दिखा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने एक पासा फेंका है हिंसा अहिंसा का, कहीं उसके घेरे में ना आ जाए। वरना मौलाना अरशद मदनी क्या बोलते थे, क्या बोले थे वो, कि इस्लाम ही सबसे पहला धर्म है। अरे मौलाना अरशद मदनी जी, आज राहुल गांधी ने आपको कटघरे में खड़ा कर दिया। आज जो मुसलमान शिक्षित हैं वो देख रहे हैं कि ये शिवजी की, जब नमाज पढ़ रहे हैं तो शिवजी की अभय मुद्रा नजर आ रही है उन्हें, और सारे मौलाना शांत बैठे हैं। बताओ क्यों? हम बता रहे हैं ना क्यों, क्योंकि हम ना अपने को पाखंडी बोलने से डरते ना किसी से। इसका जवाब दे गई थी वो ममता बनर्जी, हम्बा हम्बा खमसा खम्बा खम्बा, हिब्रू में हम्बा और अरबी में खमसा, हिब्रू में हमसा और अरबी में खमसा।
जब बारीकी से शोध करेंगे तो यहूदी, ईसाई और इस्लामिक धर्म में भी एक हथेली निकल के आती है जिसमें आंख का चित्र बना हुआ है। गलत नहीं बोला था राहुल गांधी। हिंदू धर्म की शक्ति से लड़ता लड़ता शक्ति के चपेट में आके बोला है राहुल गांधी। शक्तियों के वश में है, बता रहे। शक्तियों के वश में आ गया है, क्योंकि हिंदू धर्म का इतना वो खिलाफ करने लगा कि अब उसका इतना माइंड चल गया है कि वो इस संसार का इतना बड़ा सच बोल गया जिसे बोलने पर वहाँ दरगाहों में सरतन से जुदा के नारे लग जाते। लेकिन वहाँ कहा जा रहा है कि श्री राहुल गांधी जी, दिस इज नॉट फेयर। कहीं ना कहीं गजवाए हिंद की बू आ रही है। जिस तरीके से देखा, कहीं ना कहीं जनता की राय तमाम इस मुद्दे पर, जो है वो बाबा का मुद्दा हो, चाहे वो ढूंढते ढूंढते राहुल गांधी पर भी चला गया। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।